प्यारे प्यारे गुलाब जामुन, क्या हाल चाल। आ गया आपका भाई लेके अगला पार्ट। तो फटाफट से जुड़ जाइए और दबा के लाइक ठोक दो, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको मजा आएगा पढ़ने में। इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा, वहाँ भी आपको नई नई चीजें आपको जरूर मिलेंगी। तो इस प्रकार से किसी ने नहीं आपको पढ़ाया होगा जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सीधा दिमाग में जाएगा। बाकी बोलते होंगे लेकिन मैं करके दिखाता हूँ, तो फटाफट से पढ़ना शुरू कर दो। आपकी अगली हेडिंग क्या है? पार्ट अगला स्टार्ट है, यानी कि पार्ट 3, फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का तीसरा पार्ट। हम लोग पार्ट वाइज इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि पढ़ने में भी मजा आता है और पढ़ाने में भी मजा आता है। वन शॉट में कुछ मजा नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना होता है तो वहां पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया में यह क्या होता है? या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो वहां पर कौन सी अपक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। ओ की प्राप्ति या एच की हानि से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ओ की प्राप्ति के द्वारा या एच की हानि के द्वारा हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ये इसकी डेफिनेशन है। आई बात समझ? उदाहरण क्या है? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण 2Mg+O2। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन। इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ रही है ना, तो जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है तो क्या हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। ये मैग्नीशियम की छड़ है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें ठोस प्राप्त हुआ, सफेद कलर का। आगे, तांबे का ऑक्सीकरण। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। वहां पर काला ठोस हमें प्राप्त होगा। कुल मिला के हमें कण प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीकरण की अपक्रिया हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है। मीथेन का दहन, मीथेन गैस होती है, उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना? पानी। यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है मीथेन से, और हाइड्रोजन जो है अलग हो रहा है। तो यहाँ कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। महत्वपूर्ण बातें ये बहुत ध्यान दीजिएगा और इनको नोट भी करते जाइए आप, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार पेज पलटा, पूरी चैप्टर का रिवीजन एक साथ इनको नोट करना। बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना करते जाओ, मजा आ जाएगा। घर वाले भी कहेंगे क्या यार इतने अच्छे मार्क्स। बस पढ़ते रहो, आप पढ़ाते रहेंगे हम। ऑक्सीकरण में ओ की प्राप्ति या एच की हानि होती है। ऑक्सीकरण के कारण पदार्थ का भार बढ़ सकता है। अब किसी चीज में ऑक्सीजन जाएगी, जुड़ेगी, तो उसका भार जो है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का भी कुछ भार होता है, गैस में भी वजन होता है। ठीक है, सभी दहन अपक्रियाएं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं होती हैं, जितनी भी दहन अपक्रियाएं होंगी, क्योंकि दहन तभी जलना मतलब जलती तभी है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन मिलेगी तभी वो दहन होगा या जलेंगी, और जब जलेंगी तो वहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगी। जो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण की अपक्रिया होगी। अधिकांश धातुएं वायु में गर्म करने पर ऑक्सीकरण होकर ऑक्साइड बनाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड बनाया। पीछे भी यही था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। वही लिखा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी। ये जरूर याद रखें, ओ की प्राप्ति यानी कि ओ जुड़ा, ऑक्सीकरण हुआ, एच निकल गया, गया वो, तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ। ये जरूर याद रखो। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है तो वह कौन सी अपक्रिया होती है? कमेंट में बता दो। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। 4Fe+3O2+H2O, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड इंटू
गुणे में है जल, तो क्या हुआ, आयरन पर जंग लग गई कि नहीं। ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया हुई सल्फर की, SO2 बना सल्फर ऑक्साइड, ये सल्फर ऑक्साइड है। फास्फोरस का जलना, ये भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जला, क्या बना, PTO5, है कि नहीं। दैनिक जीवन में उपयोग, खाना पकाना। खाना कब पकता है, जब गैस जलती है। गैस कब जलेगी, जब ऑक्सीजन होगी। सांस लेना, ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ऑक्सीजन ही हम सांस में, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ही लेते हैं। ईंधन का जलना, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ईंधन भी नहीं जलेगा। बाकी ये बायोम हम लोग पढ़ लेंगे। अपचयन अपक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हटती है, ये ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा है। क्या है, ठीक उल्टा। वहां पर क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ती थी, हाइड्रोजन हटता था। ऑक्सीकरण में, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। यह इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करता है, तो अपचयन अपक्रिया होती है। इसमें O की हानि और H की प्राप्ति, या इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जानते हैं आप, इनके खोजकर्ता कौन थे, ये सारी चीजें हम इंस्टा पर भी शेयर करते हैं, तो आप फटाफट से जाकर वो पेज को फॉलो कर लेना। बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगी, जो अभी तक किसी ने बताई नहीं होंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल के बायो में भी मिल जाएगी। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन, CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन जुड़ा, तो क्या हुआ यहाँ पर, हाइड्रोजन जुड़ा और ये निकल लिया, ऑक्सीजन बाहर हो गया। कॉपर हमें प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटती है, इसलिए अपचयन अप्रिय है। अगला उदाहरण, आयरन ऑक्साइड का अपचयन। वही, या तो इसको हम लोग फेरस ऑक्साइड भी बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड भी बोलेंगे। 3CO, Fe2O3 की 3CO से अपक्रिया हुई तो 2Fe प्लस 3CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाती है, इसलिए अपचयन अपक्रिया है। क्लोरीन गैस का अपचयन, Cl2 प्लस 2H2 टू 2HCl प्राप्त हुआ हमें। यहाँ पर भी क्या है, अपचयन अपक्रिया, इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अपचयन अपक्रिया की, अपचयन अपक्रिया की हानि, क्या बोल रहा हूँ, अपचयन में ऑक्सीजन की हानि, हाइड्रोजन की प्राप्ति, या इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, तो वहां पर कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन। अपचयन सदैव एक या अन्य अपक्रिया ऑक्सीकरण के साथ होता है। जब तक ऑक्सीकरण के साथ ही होता है, यह प्रक्रिया पदार्थ से अधिक सक्रिय बना सकती है। क्या करेगी, यह क्रिया जब होगी तो उसका जो पदार्थ होगा, वो पदार्थ को क्या, अधिक सक्रिय, जितना था उससे भी ज्यादा सक्रिय बना सकता है। दैनिक जीवन में धातुओं के अयस्कों में धातु में बदलना, उदाहरण लोहे की प्राप्ति करना। सब्जियों और तेल में हाइड्रोजनीकरण करके घी बनाना। कुछ दवाइयों में अपचयन क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर, तो इसको फटाफट पढ़ लो। ये सारी चीजें जो पीछे हम लोग पढ़ा के आए वही है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। छोटे छोटे नियम जो हैं, परीक्षा टेप और छोटे छोटे नियम, उनको भी देख लेते हैं। ओ की हानि, ऑक्सीकरण, पदार्थ ऑक्सीजन खोता है।
इलेक्ट्रॉनिक की प्राप्ति अपचयन क्रिया। परीक्षा टिप। यदि किसी अपक्रिया में O जुड़ रहा है, H हट रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वह अपक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। यदि किसी अपक्रिया में O हट रहा है, H जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेंगे, तो यह कौन सी अपक्रिया होगी? अपचयन। हर ऑक्सीकरण अपक्रिया के साथ हमेशा एक अपचयन अपकारक भी होता है, एक अपचयन अपक्रिया भी होती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स अपक्रियाएं, जिस रासायनिक अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीजन और दूसरे पदार्थ का अपचयन एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स कहते हैं। यानी कि एक पदार्थ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का अपचयन। ये एक का होगा ऑक्सीडेशन और एक का होगा रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया जब रासायनिक अपक्रिया में एक ही साथ होंगी दोनों अपक्रियाएं, तो वहां पर क्या होगी? रेडॉक्स अपक्रिया होगी। एक पदार्थ का इसके साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन, इसके साथ क्या होगा? रिडक्शन। अपचयन अपक्रिया, इसके साथ ऑक्सीकरण अपक्रिया। लिखा है ना? तो उत्पाद में हमें ZnSO4 और कॉपर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, लोहे की जंग लगना। लोहे की कील में जंग लगना। यहाँ भी क्या हो रहा है? एक के साथ अपचयन हो रहा है, एक के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है। लोहे ने क्या किया? ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लिया, तो क्या हुआ? उस पे जंग लग गई। अब इसने ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाया तो क्या हुआ? कौन सी अपक्रिया हुई? ऑक्सीकरण। और पानी ये अलग हुआ, इसमें कौन सी अपक्रिया हुई? कमेंट भर दो। रेडॉक्स अपक्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन